नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा जनता से जुड़ा हुआ खास प्रोग्राम सरोकार। इस खास कार्यक्रम में हम जनता की समस्याओं की बात करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जनता की आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएं, उन समस्याओं का समाधान करवाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सरोकार। दिवाली पर दीपों की रोशनी जब हर गली मोहल्ले में जगमगाती है, तभी उत्साह के साथ ही एक अदृश्य चिंता भी मंडराने लगती है। रंग बिरंगी रोशनी और पटाखों की गूंज के बीच शहर के घनी आबादी वाले इलाके में एक ऐसे साये में जीने को मजबूर है जिसे हर कोई देख तो रहा है, लेकिन देखकर अनदेखा कर देता है। ये इलाके अब पटाखों की दुकानों और गोदामों के बीच किसी अनकहे खतरे की दहशत में डूबे हुए हैं। दीपावली का त्योहार नज़दीक आते ही पटाखों की बिक्री और उनके भंडारण को लेकर के एक चिंता जो है वो नज़र आती है, क्योंकि हाल ही में बिलासपुर में और हरदा में आग लगने की बड़ी घटनाएं हुई है और इसमें प्रशासन की लापरवाही तो उजागर हुई है, लेकिन जो दुकान संचालक है उनकी भी लापरवाही उजागर हुई है। इस वक्त हम गोल बाजार में मौजूद है और आम जनता से भी राय जान लेते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्र में जो है पटाखे की दुकानें हैं, कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं? क्या ये जो दुकानें हैं वो किसी दूर इलाकों में इन्हें जो है शिफ्ट किया जाना चाहिए? ज़रूर इसको आबादी से दूर कहीं मैदानों में रखना चाहिए। किसी दुर्घटना का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सर आप बताइए घनी आबादी वाले क्षेत्र में पटाखे की दुकानें हैं, ऐसे में अगर पटाखे की दुकान में किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, किसी तरह की घटना घट जाती है, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें होंगी? पटाखे की दुकानें वो मैदानी क्षेत्रों में ट्रांसफ़र की जानी चाहिए। ट्रांसफ़र तो करना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। पटाखे की दुकान बहुत सारे हम देखें कि गोल बाज़ार में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पटाखे की दुकानें मौजूद हैं, तो उन दुकानों को कहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय? शिफ्ट तो दूसरा जगह करना चाहिए, ऐसा खुली जगह में करना चाहिए, मैदान में। गोल बाज़ार में पटाखे की दुकान है, तो इन पटाखे की दुकानों को कहाँ शिफ्ट कराना चाहिए? आपकी क्या राय? अलग होना चाहिए। जैसे पटाखा की दुकान है वो मार्केट में और जो सामान है उससे अलग उसका होना चाहिए, जो पब्लिक अपना अलग जाके पटाखा खरीदेगा। आपको कितनी तकलीफ होती है? प्रदूषण से सबको तकलीफ होता है, हर इंसान को तकलीफ होता है। प्रदूषण बढ़ता है तो धुआं निकलता है, बीमारी फैलता है उससे। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की दुकान का होना कितनी मुश्किलें पैदा करता है, आप बताइए सर। ये मैडम दुकानें पहले एक ही थी, अभी बढ़ते गई है बहुत सारी दुकानें, तो व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आग फायर के हिसाब से जैसे आग लगती है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, ये जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी सकरी है, तो ऐसे में फायर सेफ्टी की टीम तो यहाँ पर आने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। जी मैडम, यहाँ पे कोई मतलब बहुत ज़्यादा ही सक्रिय है, यहाँ पे रोड जाम भी आए दिन होते रहता है यहाँ पे। और पटाखों की दुकान को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए एक साथ, सभी पटाखों की दुकानों को? पटाखों की दुकान वो तो देखिए निगम के ऊपर है, जहाँ पे भी वो शिफ्ट करना चाहे उनके ऊपर है वो। तो घनी आबादी वाले क्षेत्र में जैसे कि पटाखे की दुकानें हैं, तो कितनी मुश्किलें होती है उस चीज़ से? जैसे कि अगर बाई चांस कोई घटनाएं हो गई तो कितनी मुश्किलें होंगी? घटना होगी तो मैडम जी यहाँ पे ऐसा है कि मतलब अगर एक दुकान में आग लगती है तो वो आग फैलने में समय नहीं लगेगा, समय देख के नहीं आता। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की दुकान का होना कितना रिस्क पैदा करता है? उसके हिसाब से अगर सुरक्षा रहे तो अच्छी बात है, और नहीं भी होना चाहिए, है ना। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, या जो पटाखे की दुकान लगी पड़ी है उसमें उसके यहाँ उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि कभी कोई आकस्मिक घटना हो जाए तो उसके ऊपर निपटा जा सके। रोड तो खैर सकरी है, मार्केट है, गाड़ियाँ बहुत आती जाती रहती है, जिसके कारण अग्नि प्रशासन भी उसमें ध्यान नहीं दे पाता है, उनको भी घुसने में दिक्कत जाती है। फायर सेफ्टी की टीम की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सकरी गली है, इस गली में पहुंचने में ही मतलब उन्हें कम से कम आधे घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा। लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ तो घनी रोड सकरा है ना, इस आने में समय लग जाएगा, आधा एक घंटा लग सकता है, इस पर दिक्कत जाएगी ना। फिर आपके हिसाब से पटाखे की दुकानें जो है वो कहाँ पर होनी चाहिए? पटाखे की जो दुकानें हैं वो बाज़ार में ना हो के आउटर में होनी चाहिए। कोई भी दुर्घटना जैसे हो, कैसी भी कोई दुर्घटना हो तो फायर ब्रिगेड गाड़ी जैसे तुरंत वहाँ पहुँच सके। बाज़ार में रहने से आने में उसको टाइम बहुत लगता है। इस टाइप का मतलब जैसे कोई गाड़ी है उसको पहुँचना है,
इतनी सारी ट्रैफिक में पहुंचते पहुंचते इसको 1-2 घंटा लग जाएंगे, तब तक तो मैडम बहुत देर हो जाती है। इसलिए जो भी पटाखे की दुकान है शहर से बाहर रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी सारे पटाखे की दुकान हम देख रहे हैं। इन पटाखों की दुकानों को कहाँ पर शिफ्ट किया जाना चाहिए? दुर्घटना से सचेत मतलब पहले एक मतलब सरकार को सोचना चाहिए, इतनी घनी आबादी में जो मतलब पटाखे दुकान चल रही है, इसका मतलब अगर नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया, पटाखे की दुकान जो है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दुर्घटना का कारण बनेगा, नहीं होना चाहिए और काफ़ी नुकसान होगी इसमें। इस वक्त हम गोल बाज़ार में ही मौजूद है और यहाँ पर पटाखे की दुकान हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर पटाखे की दुकान जो है वो सकरी गलियों में भी खोल ली गई है और ऐसे में अगर फायर सेफ्टी की टीम यहाँ पर पहुँचती है तो फायर सेफ्टी की टीम को पहुँचने में ही यहाँ पर काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो गलियाँ है वो काफ़ी सकरी। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर जो है इस गली में होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ इस गली में हो जाती है और ऐसे में अगर बाई चांस किसी तरह की दुर्घटना होती है तो फायर सेफ्टी की टीम को यहाँ पर पहुँचने में ही वक्त लग जाएगा। हमने सरोकार के माध्यम से रायपुर के अलग अलग दुकानों का जायजा लिया और सभी जो दुकानें हैं वो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ही पाई गई है और ये जो इलाका है ये गोल बाज़ार वाला इलाका है और यहाँ की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी सकरी हैं और ऐसे में अगर फायर सेफ्टी टीम यहाँ पर पहुँचे या पहुँचने की कोशिश करे तो उसे बहुत टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी पटाखे की दुकानें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हालांकि दुकान संचालकों ने ये बात कही है कि व्यवस्थाएं उन्होंने की है, लेकिन अगर बाई चांस किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में फायर सेफ्टी की टीम को आने में काफ़ी वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, आम जनता ने भी ये मांग की है कि जो दुकानें हैं वो घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हटकर मैदानी इलाकों में शिफ्ट की जानी चाहिए। आम जनता के साथ ही दुकान संचालकों ने भी ये मांग की है कि जो पटाखे की दुकानें हैं वो मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।